आज से ठीक 25 दिन पहले का एक घटना आप सब ने सोशल मीडिया पे सुना होगा या फिर देखा होगा कि जिसमें एक ऑडियो क्लिप वायरल होता है जो कि कस्बा प्रखंड का बताया जाता है। जहां पर कस्बा नगर पंचायत का एक डाटा ऑपरेटर सुबोध कुमार जिनका नाम होता है और एक व्यक्ति के साथ जिनका नाम जो उर्दू अखबार के एक पत्रकार होते हैं मोहम्मद इरफान कामिल होता है, जो कि उर्दू अखबार के एक प्रेस रिपोर्टर होते हैं और दोनों के बीच गाली गलौज होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से आप ऑडियो क्लिप में सुन सकते हैं कि किस तरह से सुबोध कुमार जो एक डाटा ऑपरेटर हैं कस्बा प्रखंड में वो गाली गलौज कर रहा है। और अभी हम लोग यहाँ पर हैं और इधर देखिए कि इरफान कामिल जी बैठे हुए हैं और अपने लिए न्याय के लिए दर बदर भटक रहे हैं और चक्कर काट रहे हैं। क्या थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे क्या मामला था उस दिन जो गाली गलौज आपके साथ हुआ था? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 12 अक्टूबर को मैं कार्यपालक नगर परिषद कस्बा के कहने के मुताबिक मैं वार्ड नंबर 13 का सूची लेने गया था और जिसमें कि वो डाटा ऑपरेटर उस वक्त नहीं थे। और नगर परिषद कस्बा के बड़ा बाबू ने बताया कि वो ऑपरेटर डाटा का मोबाइल नंबर ऊपर लिखा हुआ है, उससे आप बात कर लें। हम उसी नंबर पे उनसे हमने बात किया कि भाई कार्यपालक महोदय ने आपको कहा था कि हमको वार्ड नंबर 13 की सूची देने के लिए आवासीय योजना के तहत किन किन लोगों को शहरी विकास योजना लाभ मिला है नहीं मिला है, तो वो हमको दे दिया जाए। हमने उसको फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद जो है बहुत गंदी गंदी गाली बोला, यहाँ तक के बोल दिया कि ऐसे ऐसे पत्रकार को हम घाट में बांध कर रखते हैं। डाटा ऑपरेटर मुझसे फ़ोन पर के मोबाइल पे कहे ऐसे ऐसे पत्रकार को हम घाट में बांध कर रखते हैं। और अभी ऑफिस आओ, अभी ऑफिस आओ, तुमको हम देख लेंगे। मैं काफ़ी भयभीत हो गया, मैं घबरा गया। मैं दौड़े दौड़े अपना स्कूटी से थाना पाया, इत्तेफाक से थाना प्रभारी या कोई नहीं थे। फिर मैं पूर्णिया आया तो डीएसपी साहब जो हैं पुष्कर कुमार जी जो बहुत ही सज्जन आदमी हैं, उनसे हमने कहा, सारी बात बताया उनको भी। क्या वो जो है ऑडियो उनको भी मैं दिया, आवेदन भी दिया। उसके बाद जो है रात में जब मैं घर पहुंचा फिर डीएसपी साहब से हमने बात किया। बोला एक काम कीजिए पत्रकार महोदय, एक आवेदन जो आप थाना पर भी दे दिए, कस्बा थाना में दे दिए। वहाँ पे हमने आवेदन दे दिया हूँ। जब मैं घर पहुँचा तो कार्यपालक महोदय को का फ़ोन से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि इरफान साहब आपका ऑडियो भेजे हैं, हमने सुना, मुझे काफ़ी दुख है, मुझे काफ़ी तकलीफ भी है। मैं ऑपरेटर डाटा का फ़िलहाल जो वेतन उसका मैं पर मतलब कि रोक लगा दिया हूं और आगे की कार्रवाई होगी। और सबसे बेहतर ये होगा कि आप उसको क्षमा कर दें। मैं डाटा ऑपरेटर के तरफ से मैं क्षमा के प्रार्थी हूँ, आप क्षमा कर। हमने कहा डाटा ऑपरेटर ने गलती किया है, उन्होंने गाली गलौज, आप क्यों साहब माफ़ी मांग रहे हैं मुझसे? माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए था डाटा ऑपरेटर को। तो ये अच्छी बात तो नहीं है आपसे। दुश्मनी आप लोगों का है या नहीं, हम उसको आज तक हमने देखा भी नहीं था। ये हमारी पहली मतलब कि मुलाकात थी। मतलब गाली गलौज कर दिया, आप सूची मांगे गाली गलौज गाली को शुरू कर दिया। अब जरा देख सकते हैं कि इधर इरफान कामिल जी हैं, उर्दू अखबार के पत्रकार हैं और इनके हाथ में देखिए कितना सारा कागजात मिलेगा। और 20 से 25 दिन तकरीबन हो चुका है इस मामले को लेकर कि एक डाटा ऑपरेटर सुबोध पाठक गाली गलौज आप सुन सकते हैं। इससे पहले आप पहले उस ऑडियो क्लिप को सुनिए कि कितनी भद्दी भद्दी गाली दिया जा रहा है और अभी तक 25 दिन हो गया कोई कार्रवाई नहीं हुआ। किस तरह से देखते हैं एक पत्रकार को एक डाटा ऑपरेटर गाली गलौज, इतना भद्दी गाली जो कि आप सुन भी नहीं सकते हैं, शायद ऑडियो क्लिप सुने होंगे। देखिए यहाँ पत्रकार और का मामला नहीं है, यहाँ एक मामला है कि किसी व्यक्ति के साथ जब आप कोई बात कर रहे हैं तो आपका जो है अभद्रता पूर्वक आपको व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आप एक डाटा ऑपरेटर और उन्होंने आपसे तो नहीं मांगा, उनको शायद कार्यपालक पदाधिकारी जो थे उन्होंने कहा कि भाई आप उनसे ले लीजिए, उसको हम कह देते हैं। उनके कहने पर वो गए उसके पास और इस तरह का व्यवहार, तो इसका मतलब लगता है कि वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है जो दिखाता है। तो ये जब मान लिए पत्रकार महोदय वो डाटा ले लेंगे तो निश्चित तौर पर वो गड़बड़ियां सामने आएगी। यह मामला पत्रकार इसका कोई इसको लेकर के नहीं है, यह मामला है कि उसमें जो अनियमितता बरती गई है, ऐसे लोगों को दे दिया गया है जिसको नहीं मिलना चाहिए था प्रभाव में आकर करके।
ये मामला है जिसको ये उजागर करना चाहते हैं, तो मामला यहाँ ये बनता है। अच्छा। तो ये तो एक बहाना हुआ कि ऐसे किया, लेकिन इस प्रकार से किसी को बात नहीं करना अच्छा। चाहिए। और एक पत्रकार हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, पुराने लोग हैं और हम व्यक्तिगत रूप से इनको जानते भी हैं। तो निश्चित तौर पर ये पत्रकार के साथ अच्छा। मान सम्मान की बात है। और जो स्थानीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको निश्चित तौर पर इसमें अभी तक कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो नहीं किया गया है, दुखद बात है। चलिए इधर भी हैं एक हमारे साथ बैठे हुए हैं सर, और स्पष्ट रूप से कहना है कि मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। जो चाह रहे थे कि सामने नहीं आए, दबाना चाह रहे थे लेकिन दबा नहीं। क्या एक भारत का नागरिक होने के नाते हमारा अधिकार नहीं है कि किसी भी मामले में सरकारी योजना परियोजना हो हम जान सकें या पूछ सकें? ये भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह किसी भी मामले की तहकीकात कर सकता है, पूछ सकता है, और जवाब अगर अनुकूल नहीं आवे तो आजकल सूचना का अधिकार बना हुआ है। सूचना के अधिकार के तहत उससे मांग सकता है कि भाई आपके विभाग में कितने लोगों को क्या मिला नहीं मिला, इसकी जानकारी हमको दें। एक पत्रकार होने के नाते पत्रकार पर यह दायित्व बनता है कि वह कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार को उजागर करे। इसी निमित्त हमारे इरफान कामिल जी भी अपना कोई सूची मांगने के लिए गए थे कि आपके इससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, कितने लोग लाभान्वित नहीं हुए हैं, इसकी एक सूची आप हमको उपलब्ध करावें। तो कार्यपालक पदाधिकारी ने उनको भेज दिया डाटा ऑपरेटर के पास। और उसके बाद मैंने जो देखा इनके पास क्लिप है गाली गलौज का और अभद्र भाषा का, इस प्रकार का अभद्र भाषा एक पत्रकार के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ किसी को नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं जायज नहीं है। जायज नहीं है। और इन्होंने इस संबंध में कई जगह पत्राचार भी किया है, अधिकारियों से संपर्क भी किया है, आज फिर भी अभी तक 25 दिन बीत गए कोई कार्रवाई और कोई कार्रवाई होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये कल भी आए थे, हमारे पास बैठे थे, दिन भर बैठे रह गए। मैंने पूछा क्या बात है, सुबह से शाम हो गई हैं आप बैठे हुए? उन्होंने कहा डीएम साहब से मिलना था, डीएम साहब मीटिंग में व्यस्त हैं, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। आज फिर वो आए हुए हैं सुबह से डीएम साहब से मिलने के लिए, लेकिन डीएम साहब किसी कार्य में व्यस्त हैं या ऑफिस नहीं पहुंच सके हैं, जिसके कारण उनका बात नहीं हो सका। मैंने इन्हें आश्वासन दिया अपनी ओर से कि भाई आप घबराए नहीं। डीएम साहब पूर्णिया में पहले एसडीओ थे और एसडीओ के रूप में उन्होंने पूर्णिया को बहुत अच्छी तरह से पहचान किया है। अब यहाँ डीएम है, डिस्ट्रिक्ट के मालिक है, कम से कम आप अपनी फरियाद उनके पास पहुँचा तो दीजिए, उसके बाद ही कुछ इस पर बोला जा सकता है। लेकिन इनका जिद था कि नहीं, आप लोग समाज के प्रबुद्ध जन हैं, आप लोग इस बारे में क्यों खामोश हैं, कुछ बोलिए। इसलिए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि इनके साथ जो कुछ भी हुआ है वह नाजायज हुआ है। परिचय क्या हुआ सर आपका? दिलीप कुमार दीपक। दिलीप कुमार दीपक जी। आप देख सकते हैं इधर इरफान कामिल जी हैं, हाथ में कई सारा दस्तावेज है जो कि अभी भटक रहे हैं और 25 दिन हो चुका है, अभी तक न्याय नहीं मिला है। क्या आपको कुछ उम्मीद है कि न्याय मिल जाएगा? हमको तो अभी भी आदरणीय कुंदन कुमार जी जो कि यहाँ के डीएम हैं और आरक्षी अधीक्षक मोहतरम जनाब आमिर कुमार साहब हैं, बहुत सज्जन और बहुत ईमानदार आदमी हैं। हमने भी उनके साथ गुहार लगाई है और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूँ हमारे साथ इंसाफ होगा। मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ और डीएम साहब को भी हमने आवेदन दिया हूँ और कमिश्नर साहब को उससे जाके हमने उसके चैम्बर में जा कर के मुलाकात की, 10 मिनट तक उससे हमारी बातें हुई। उन्होंने भी, कमिश्नर साहब ने मुझे आश्वासन दिया, उन्होंने मेरा ऑडियो को सुना और बहुत आश्चर्य हो गए। बोले पत्रकार महोदय आप जाइए, उस पर सख्त कार्रवाई होगी, अब इत्मीनान रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है और कि अब तक कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मैं आवेदन लेकर भटक रहा हूँ। हमारे कुछ सज्जन लोग हैं, कुछ अधिवक्ता लोग हैं, कुछ हमारे पत्रकार साथी हैं, उन लोगों को इस बात का काफ़ी अफसोस है। इसका इंसाफ होनी चाहिए और मुझे हक मिलना चाहिए। मैं पुनः एक बार ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे
उम्मीद ही नहीं, उम्मीद कभी है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा, इंसाफ होगा। चलिए, बाकी आप लोग अगर पूर्णिया से हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अधिकारी पदाधिकारी तक पहुँचे और इनको न्याय मिल सके। और ऐसा माना जाता है कि जो पत्रकार होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, वो कहीं ना कहीं समाज का आईना होता है। और वैसे भी भारत का हर एक नागरिक को भाई अधिकार है कि चाहे सरकार का कोई भी योजना आए, कोई भी परियोजना आए, हम जान सकते हैं। और इस मामले में अगर इस तरह का गाली गलौज किया जाएगा तो जरा सोच सकते हैं कि हमारा समाज कैसे सुधरेगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ऐसे बदतमीज जो है, क्या कहते हैं उसको, डेटा ऑपरेटर, उसको सबक मिल सके। उसको बदतमीज डेटा ऑपरेटर कहिए और उसको सबक मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है।